हमारे घर का सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया, जहाँ पे हम लोग अपना दिन भर का सबसे ज़्यादा समय यहाँ पे ही स्पेंड करते हैं, वो है हमारा किचन। मेरे किचन का हर एक कॉर्नर दिखाऊंगी, क्या सामान मैंने कहाँ रखा है और कैसे अपने किचन का हर एक स्पेस को मैंने यूटिलाइज़ किया हुआ है। ये सारा जो ग्रोसरी का सामान है, इसको रिफ़िल करके अंदर रख देती हूँ। एक चीज़ मैं हमेशा करती हूँ कि जब भी मेरा कोई भी ग्रोसरी का सामान ख़त्म हो जाता है, राइस या कोई भी दाल, कोई भी चीज़ जब ख़त्म हो जाती है, तो उसी टाइम मैं उस कंटेनर को वॉश करके रख देती हूँ। तो जब भी हम लोग रिफ़िल करते हैं ना, तो सारे के सारे कंटेनर आपको क्लीन एंड ड्राई मिलेंगे और आपका जो पैंट्री का जो रिफ़िलिंग का काम है वो फटाफट से हो जाता है। किचन में थोड़े बहुत चेंजेस मैं लाती रहती हूँ अकॉर्डिंगली जैसे ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि आप अपने किचन में क्या क्या रखते हैं, कहाँ रखते हैं और ट्रॉलीज़ को कैसे अरेंज करते हैं। तो मैं जो भी चेंजेस मैंने किए हैं वो सारे आज आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और कुछ आपको भी हेल्प मिलेगी अपने खुद के किचन को अरेंज करने के लिए। एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र जो किचन के लिए काफ़ी काम में आ सकता है, मेरी सिस्टर ने लिया था, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये 3 लेयर का एक रैक है जो कि बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली काम में लाते हैं, जैसे कुकिंग के टाइम पे यूज़ होती है ना, मसाले वगैरह, उसको रखने के लिए बहुत ही अच्छा एक ये अरेंजमेंट है जो आप अपने किचन में ला सकते हैं। और ये काफ़ी स्पेशियस है। इसमें 3 रैक्स मिलेंगे आपको डिफरेंट, उसमें आप सामान अपने रख सकते हैं, जैसे कि अपने बॉटल्स, अपने जार, तेल के कंटेनर्स। तो ये सारी चीज़ें रखने के लिए काम में आ सकते हैं। किचन को ऑर्गेनाइज रखने के लिए और छोटी छोटी चीज़ें जगह पे रखने के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजर्स बहुत काम में आते हैं। तो जो अच्छे लगते हैं और जो काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं यूज़ करने के लिए, आपके साथ शेयर करती हूँ। किचन के किसी भी कॉर्नर में आप इसे रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा, लेकिन इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। जैसे यहाँ पे छोटी छोटी बॉटल्स रख के आपको दिखाया गया है, बट आप इसमें बड़ी बॉटल्स या फिर बड़े जार्स भी रख सकते हैं। टी कॉफ़ी के कंटेनर्स भी इसमें बहुत अच्छे लगेंगे। जब भी ग्रोसरी का सामान मैं ख़रीद के लाती हूँ तो उतना ही लाती हूँ जो 1 महीने के लिए मेरे लिए काफ़ी होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि थोड़ी बहुत ना ऑलरेडी रहती है, तो जो बच जाती है उनको मैं अलग से एक कंटेनर में रख देती हूँ। जो भी जितना भी मुझे रिक्वायरमेंट है उतना रिफ़िल करके जो डेली यूज़ में आता है उसे रिफ़िल करने के बाद कुछ चीज़ें बच जाती हैं। जैसे कुछ ऑयल के पैकेट्स एक्स्ट्रा हैं। ऑयल के पैकेट्स मैं हमेशा ऐसे 1 लीटर के लेकर आती हूँ, क्योंकि ये मुझे यूज़ करने में कन्वीनियंट लगते हैं। जब भी ज़रूरत हो एक पैकेट ओपन किया और अपनी जो बॉटल्स हैं उसमें रिफ़िल करके बाकी रिमेनिंग पैकेट्स को आप कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स हैं मेरे पास, तो मैं इन कंटेनर्स को इसलिए रखती हूँ कि ये सारे पैकेट्स एक साथ जो भी बचे हुए हैं वो आराम से इसमें फ़िट हो जाते हैं। किचन में काम आने वाली एक टिप आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये सामान रखते रखते जो भी आप सामान लाते हैं और जो एक्स्ट्रा सामान रहते हैं उनको जितना हो सके आप एक ही साइड में रखिए, एक ही बॉक्स में रखिए या एक ही ट्रॉली में, कहीं भी, मतलब एक ही कैबिनेट में रखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा अंदाज़ा रहेगा कि क्या चीज़ें ख़त्म हो रही है और आपको ना चारों तरफ सारी चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक जगह जितना हो सके, जैसे मैं बड़े बड़े कंटेनर्स लेती हूँ और मेरा एक कैबिनेट है जहाँ पे ये बड़े कंटेनर्स के लिए ही मैंने बनाया हुआ है। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं कुछ जो मसाले के पैकेट्स रहते हैं ये मैं 1 आध महीने के लिए लेकर आती हूँ, लेकिन हम लोग थोड़ा सा नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं इसलिए हमें मसाले थोड़े ज़्यादा लगते हैं। तो ये मैंने पेपर बैग में रखे हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये पेपर बैग्स भी ख़राब हो रहे हैं। तो कल मैंने अपने किचन को थोड़ा बहुत ठीक किया था, तो कुछ कंटेनर्स जो बड़े वाले कंटेनर्स हैं वो खाली हो गए और मुझे ये मसाले रखने के लिए फिर जगह मिल गई। तो ये जो कंटेनर है ये खाली हो गया था, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई करके रख दिया है। और ये मसाले के जो पैकेट्स हैं जो मुझे पूरा महीने काम में आएंगे, इनको मैं इसमें रख दूँगी। कुछ मैंने रिफ़िल करके जो मेरे मसाले के बॉक्सेस हैं जो डेली कुकिंग के लिए यूज़ होते हैं उसमें मैंने रिफ़िल कर लिया है, लेकिन ये एक्स्ट्रा हैं, लेकिन इनकी भी मुझे ज़रूरत पड़ती रहेगी पूरे महीने भर। इनको मैं इस कंटेनर में रख दूँगी। तो जैसे मैंने बोला था एक साथ रहेंगे, तो जब भी ख़त्म होंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि कौन सा पैकेट ख़त्म हो गया है, कौन सा मसाला या कोई भी चीज़ ख़त्म हो गई है और उसे आपको लेना है, तो आप उसे नोट डाउन करके रख सकते हैं। किचन का जो अरेंजमेंट है, चाहे वो ग्रोसरी का सामान हो या आप कोई भी बर्तन रखते हो, उसे जितना आसान तरीके से रखें, जितना कन्वीनियंटली रखें, जिससे कि आपके जो काम है वो आसान हो जाए। अब ये ड्राई ईस्ट और ड्राई फ्रूट्स के कुछ पैकेट्स भी मुझे इसमें मिल गए थे, तो जो ड्राई ईस्ट है उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और जो ड्राई फ्रूट है उसको मैं एक जार में रिफ़िल करके रख दूँगी, क्योंकि वो मसाले के साथ अगर मिक्स हो जाएंगे तो ये दूसरी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं मिक्सअप नहीं करती हूँ। अब बड़े जो कंटेनर्स हैं
उसको रखने के लिए भी थोड़े से एडजस्टमेंट्स मुझे करने पड़े। यहाँ पे मैंने अपना जो आटा डो मेकर है वो रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक ही बड़ा कंटेनर फिट आएगा। बाकी जो जितनी जगह थी वहाँ पे मैंने छोटे छोटे कंटेनर्स रख दिए हैं। अब ये जो बड़ा कंटेनर है, यहाँ कैबिनेट में मैंने सारे बड़े कंटेनर्स रखे हुए हैं, वहाँ पे ये ईज़िली फिट हो जाएगा। और एक छोटा दाल का जो कंटेनर है उसको अगेन मैं यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर भी बची हुई थी। तो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट तो हर किचन में करने ही पड़ते हैं। अब ये है वो कैबिनेट जहाँ पे मैं अपने जितने भी महीने भर का जो भी मुझे सामान लगता है उनको मैं अलग अलग कंटेनर्स में रिफ़िल करके रख देती हूँ। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, दाल या जो भी राइस वगैरह, बिस्किट्स, जो भी ज़रूरत पड़ती है ना, ये मैं यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे निकालने में और यूज़ करने में आसानी हो जाती है। जो बचे हुए थे वो मैंने आपको दिखा दिए कि मैंने जो बचे हुए पैकेट्स हैं वो मैंने कहाँ रखे हैं। तो अगर आपका किचन छोटा भी हो तो आप आराम से अरेंजमेंट्स कर सकते हैं ईज़िली, जो आपको कन्वीनियंट हो काम करने में। तो ये छोटी छोटी बॉटल्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये कैबिनेट जो है बहुत ही छोटा है, इसलिए यहाँ पे छोटे कंटेनर्स और छोटी बॉटल्स जो यहाँ फ़िट हो जाए उसके अकॉर्डिंग मैंने लिए थे, और वो सारी चीज़ें आराम से यहाँ पे फ़िट आ जाती है। तो मेरा जो किचन है वो बहुत छोटा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं है, और यहाँ पे कहीं भी अलग से पैंट्री की स्पेस नहीं है और ना ही यूटिलिटी एरिया है। इसलिए मैंने अपने किचन के अंदर ही डिशवॉशर को एडजस्ट किया हुआ है, और यहाँ पे वॉल पे ही कुछ शेल्फ बना के, यहाँ पे एक अंदर डीप स्पेस था तो यहाँ पे शेल्फ बना के इसको मैंने एज अ पैंट्री यूज़ करती हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। तो जितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप कंटेनर्स और ऑर्गेनाइजर्स लेके अपने किचन को सेट कर सकते हैं। जब मॉड्यूलर किचन बनाया था तब यहाँ पे एक स्पाइस रैक हमने ऑलरेडी अलग से बनवाया था, कि जितने भी छोटी छोटी बॉटल्स हैं, जो भी स्पाइसेस डेली यूज़ में आते हैं, वो यहाँ पे अच्छे से अरेंज हो जाते हैं। जितने भी ड्राई मसाले हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे स्टोर कर लेती हूँ। बेकिंग पाउडर और घी की बॉटल भी मैंने यहाँ पे रखी हुई है। वॉशिंग से रिलेटेड जितना भी सामान है उसको एक छोटे बास्केट में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये एक जगह एक बास्केट में रहता है, तो फिर जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जब ख़त्म हो जाते हैं, तब आपको एक जगह पे ये सारी चीज़ें मिल जाती है। ओपन बास्केट इसलिए रख रही हूँ क्योंकि निकालने में ईजी रहता है। ख़त्म होने के टाइम पर फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना सामान रखा है और कितना आपको लाना है। इस वाली ट्रॉली में ये थोड़ी सी खाली है, क्योंकि इसके बर्तन अभी डिशवॉशर के अंदर रखे हुए हैं, जो वॉश हो गए हैं, जो अभी मैं थोड़ा देर के बाद सेट करूँगी। मेरे मिक्सी के जार्स कुछ मैंने एक्स्ट्रा वाले यहाँ पे रखे हुए हैं, जो मैंने अभी न्यू लिए थे, और ग्लासेस रखे हुए हैं। इसके बिल्कुल नीचे मैंने बड़े कुकर्स रखे हैं, जो एक 12 लीटर का कुकर है, एक 10 लीटर का है और एक 5 लीटर का है। ये वाला पोर्शन तो आपने हमेशा ही देखा है मेरे वीडियोस में। छोटे मैंने नैरो रैक्स रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें अमेज़ॉन से ली थी। आपको मेरे अमेज़ॉन स्टोर लिंक में ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजर्स मिल जाएंगे। मोस्टली जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कुकिंग के टाइम पे डेली, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे छोटे छोटे मैंने एडिसिव हुक्स लगा दिए हैं, लाइटर एंड सिजर्स, ये सारी चीज़ें हैंग करने के लिए। ये काउंटर टॉप थोड़ा लंबा है, इसलिए काफ़ी यूटिलाइज़ हो जाता है। बर्तन वॉश करने के लिए भी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और रोटी वोटी बनाने के लिए भी काफ़ी स्पेस मिल जाता है। ये सिंक का एरिया है। सिंक के बिल्कुल ऊपर मैंने अपना वाटर फ़िल्टर लगा के रखा है। ये जो सिंक ऑर्गेनाइजर्स है, इसके लिए भी काफ़ी लोग पूछते हैं। ये भी आपको मेरे अमेज़ॉन स्टोर में मिल जाएंगे। तो बिल्कुल सिंक के नीचे ये जो कैबिनेट है, यहाँ पे मैं जो बर्तन रखने की जो टोकनी है वो रख देती हूँ। कभी कभी टब भी रख देती हूँ, और बिल्कुल उसके बाजू में यहाँ पे ऊपर में कुछ एक्स्ट्रा कप्स रखे हुए हैं, कुछ ग्लासेस रखे हुए हैं, और इसके नीचे सारे जितने भी डिनर प्लेट्स हैं ना, बड़े बड़े प्लेट्स और थाली, वो मैंने रखे हुए हैं। डोर ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करती हूँ। छोटी मोटी चीज़ें और आ जाती हैं जो हिडन रहती हैं, दिखती भी नहीं है, और आपको टाइम पे ना इजीली गैस के पास रहती है तो मिल भी जाती है। तो ये चीज़ें सब यूज़ की हैं, डेली यूज़ की हैं, रूटीन में यूज़ में आती हैं। कटलरीज़ का बिल्कुल मैंने ऊपर में रखा है गैस के पास। कटलरी का ये ट्रॉली है। यहाँ पे छोटे छोटे मेरे जो ऑयल के डिस्पेंसर्स है वो भी रखती हूँ, स्टेनलेस स्टील के। इसके बिल्कुल नीचे कटोरियाँ और जो बाउल्स आते हैं वो मैंने अरेंज करके रखा हुआ है। और थर्ड वाले इस लास्ट ट्रॉली में मैंने रखा है जो छोटे कुकर रहते हैं, जो डेली यूज़ में आते हैं, वो रखे हैं।
और इस साइड की जो ट्रॉलीज़ हैं ये थोड़ी सी बड़ी हैं और यहाँ पे मैं बड़े वाले स्टील के बाउल्स, दूध के बर्तन, चाय के बर्तन रखती हूँ। और नीचे जितनी भी कढ़ाइयाँ यूज़ में आती हैं, बड़ी कढ़ाई, छोटी कढ़ाई, स्टील के जो बाउल, सब्ज़ी वगैरह वॉश करने के लिए थाली, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है, बच गया था तो इसको मैंने ऊपर ऐसे एक छोटा शेल्फ जैसा बना दिया है। कभी कभी कुछ छोटी मोटी सामान रखने के लिए उसे मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो ये है मेरा किचन। और आप वैसे तो नॉर्मली आप हमेशा देखते हैं मेरे किचन को, लेकिन आज पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है। और विंडो काफ़ी बड़ी रखी हुई है तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, गर्मी कम लगती है। वैसे काफ़ी स्पेशियस है किचन, लेकिन फिर भी मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि किचन कम पड़ता है सामान रखने के लिए। घर चाहे कितना भी बड़ा हो, हमेशा छोटा लगता है और हमेशा कुछ ना कुछ सामान रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। तो अगर हम लोग ट्राई करेंगे कि कम से कम सामान यूज़ करें, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार, स्पेशली किचन में ना कुछ चीज़ें हम लोग लेकर आते रहते हैं जो शायद हमारे काफ़ी काम भी आती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा किचन पसंद आया होगा और जैसे मैंने अरेंजमेंट्स किए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे और कहीं ना कहीं आप अपने किचन में भी इसे यूटिलाइज़ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।